हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है। तो क्वांटीकरण इसको मैंने पहले भी समझा रखा है, तो आप चैनल पर जाकर चैप्टर नंबर फर्स्ट की प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो क्वांटीकरण क्या होता है कि जो आवेश है वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में होगा, एक पूर्ण अंक के रूप में होगा, अर्थात ये भिन्न के रूप में नहीं होगा। जो क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करें तो वो है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो इसका भी मैथमेटिकल डेरिवेशन के साथ मैंने इसको समझा रखा है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कोई एक निकाय है जिसमें हम मान लेते हैं कि अनेक आवेश स्थित हैं, Q1 Q2 Q3 और Qn आवेश स्थित हैं। तो जो Q1 पर लगने वाला परिणामी बल है अन्य आवेशों के कारण, तो वो जो सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिशों के बराबर होगा। तो यही बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में भी लिखिए। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। अगर आप ये हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर है, वो है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों। तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा क्योंकि प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें वो है किसी आवेशित कण के भार को एक वैद्युत क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जाता है। तो इसको हम इस प्रकार समझते हैं कि कोई आवेश या फिर ये कोई कण रखा गया है, तो इसका जो कुछ भार होगा तो भार के कारण गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लगेगा। तो इसको संतुलित करने के लिए एक विद्युत क्षेत्र इसकी प्रकृति के आवेश की प्रकृति के आधार पर हम इस प्रकार लगाएंगे कि वो ऊर्ध्वाधर लगे इसके। तो इस प्रकार हम इस पर विद्युत क्षेत्र लगाकर इसको संतुलित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो इसका जो आंसर है वो है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वैद्युत स्थिति में गाउस का प्रमेय क्या है। तो किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा गिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा का 1/ε गुना होता है। दैट मीन्स फाई बराबर Q/ε0 होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है, इसका उपयोग देखिए। तो स्थिर वैद्युत परिरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी आंतरिक चार्ज क्षेत्र को बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाया जाता है। इसे फैराडे पिंजरा भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में फैराडे पिंजरा किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र को कार्यान्वित होने से रोक देता है, जिसके आंतरिक क्षेत्र के कंटेंट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका उपयोग क्या है, इस प्रक्रिया का जो उपयोग है विद्युत उपकरणों में किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है आवेश +Q1 +Q2 और -Q3 के पास रखे बंद सतह ABC पर विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स का क्या मान होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ या सतह के जो भीतर है विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो कैसा होता है, 0 होता है। तो कुल विद्युत फ्लक्स 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है, इसका कारण क्या है। तो वायुमंडल होता क्या है, तो वायुमंडल में एक प्रकार का टॉपिक है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, मेट्रोलॉजी एंड अर्थ साइंस के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इसमें कई प्रकार के आवेशित कण और गैसेस पाई जाती हैं, तो ये वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करना है और इसके एसआई मात्रक को लिखना है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी सतह के हर बिंदु पर विद्युत तीव्रता परिभाषित हो तो सतह के अभिलंबवत क्षेत्रफल सदिश के साथ तीव्रता सदिश का आपस गुणनफल ही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो फाई बराबर क्या होता है, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसका स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना का वस्तु के अन्य युग्मों में परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो इसको इस प्रकार समझते हैं कि ये दो वस्तुएं रखी गई है, तो ये वस्तुएं कैसी है, घर्षण कराने से पूर्व ये दोनों वस्तुएं उदासीन है, तो इन पर जो कुल आवेश कैसा होगा, 0 होगा। और जब इनको हम घर्षण कराते हैं तो इस प्रकार के परीक्षणों में ये पाया गया है कि एक वस्तु पर जितना धनावेश आता है तो दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋणावेश आ जाता है। अर्थात इस पर जितना धनावेश आता है इस पर उतना ही ऋणावेश आ जाता है घर्षण कराने के बाद। तो घर्षण कराने के बाद भी नेट आवेश क्या होता है, 0 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए है स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र बनाती है, अर्थात कोई क्षेत्र एकाएक नहीं टूट सकता, तो क्यों। तो विद्युत क्षेत्र रेखा वह वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो ये क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती है, अर्थात किसी बिंदु पर एकाएक नहीं टूट सकती।
तो अन्यथा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कोई दिशा ही नहीं होगी, जो कि असंभव होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, ऐसा क्यों? तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती क्योंकि इस स्थिति में जो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, जो भी असंभव है। सो आई होप यह वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक यू।